नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका से C-17 जहाज उड़ चुका है, कुछ घंटों में पहुंच जाएगा, इंडिया में पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़े कमाल की खबर यह है कि उसको पंजाब के अमृतसर साहिब, जो गुरु रामदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस पर क्यों उतारा जा रहा है। यहां पर सोचने वाले एक दो बात नहीं है, कई पॉइंट निकल के सामने आए हैं। एक दो पॉइंट नहीं, कई पॉइंट। जो पंजाब के मंत्री हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल है कोई, वो बोल रहे हैं जिस हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। तो फिर भाई इसको कहां उतरना चाहिए था? सही मायने में तो है ना, इसको प्रयागराज में उतरना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी भी वहां पहुंचे हुए हैं, इनका वेलकम भी कर सकते थे, वेलकम कर सकते थे। वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, हरियाणी में कहा, अरे रमलू तना रोल्यू के बोला तई कित रोएगी। तो इसको कहां से रोओगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आने देता बंदा। एक तो दूसरा, दूसरे में तीसरा। अब दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, उसको कौन कवरेज करेगा? अपने चल दिए नाव लेकर प्रयागराज में, वहां पर जाकर नाव में बैठे बैठे हाथ हिला रहे, चाहे किसी को दिखाई दे मत दिखाई दे, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो बोलते हैं कि शायद मुहावरा है, रहीमन ओछे नरण की बैर बली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोरा बाती विपरीत। दो बाती विपरीत, ठीक है ना, दोरा नहीं, दो बाती विपरीत। स्वान का मतलब तो आप समझते होगे ना, तो यहीं से समझ जाना। अब सो जो 205 भारतीयों को लेकर C-17 जहाज उड़ा हुआ है, उसके अंदर से 105 104 लोगों को उतारा जाएगा अमृतसर साहिब एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन इनमें 33 गुजरात के हैं। इस 105 में भी 33 गुजरात के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के, 3 महाराष्ट्र के और 2 चंडीगढ़ के। तो कहां ये उतरना चाहिए? हरियाणा के 33 और पंजाब के 30 लोग इसमें शामिल हैं। पंजाब के सिर्फ 30 हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को सड़क मार्ग से भेज दिया जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा। अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों को हवाई मार्ग से ही भेजा जाएगा। कहां? यहां से अमृतसर साहिब एयरपोर्ट से अंदर के अंदर ही उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बान मंडिया और उसके दलालों को मिलेगा मसाला, इनको मिलेगा मसाला, बहुत बड़ा मसाला मिलेगा इनको। और ये वही दिखाएंगे, फिर वही दिखाएंगे, क्योंकि इनको पता है अलग तो कुछ दिखाना नहीं है। वो दिखाएंगे, देखो जी पंजाब के सबसे ज्यादा, इसलिए पंजाब एयरपोर्ट पर उतरा है ये, अमृतसर साहिब एयरपोर्ट पर इसलिए जहाज उतरा। और मंडिया और उसके दलाल कैमरा सब कुछ लेकर पहुंच चुके हैं, अमृतसर साहिब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये वहां पर वही दिखाएंगे। देखना, उन बच्चों से जानबूझ के कहलवाया जाएगा, जानबूझ के कहलवाया जाएगा। और अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती तो ठीक था। एक महाराज जी इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, थोड़ी उसकी भी सुन लो। अगर सुन लेते तो ठीक रहता, क्योंकि महाराज जी ने इतनी लंबी लंबी फेंक दी कि कोई किसी के समझ में ना आए। ठीक है, ये महाराज जी की भी कोई सुन लो, सुनो क्या करे हैं, ठीक है ना। और सच्चाई सुनना। हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है, इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले। कितना मिला? 2300 करोड़ रुपया। 2300 करोड़ रुपया कबाड़ बेच के कमा दिया। किसी को पता लगा? जनता तालियां बजा देती, बोला 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, तो ऐसे 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसे बोल देते हैं नेता लोग, जैसे कुछ होते ही नहीं, जैसे कुछ होते ही नहीं। अभी यहीं पे अगर गाड़ी रुक जाती ना, तो गाड़ी अगर यहीं पर रुक जाती तो ठीक था, तो भी ठीक था, भी गाड़ी यहीं पर रुक रही है। लेकिन बोलते हैं ना, किसी किसी को आदत हो जाती है भाई, छोटी भी क्या फेंकनी, फेंकनी तो लंबी ही फेंकनी है। तो जो 2024 का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खर्च किए थे 1737 करोड़ रुपए। ठीक है, 1737 करोड़ रुपए, 1737, 1737.68 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग को दिए गए रिपोर्ट में पार्टी की ओर से कहा गया सर्वाधिक राशि 853.23 करोड़ रुपए उम्मीदवारों के खर्च के लिए आवंटित किए गए। तो ये तो भाई रुपया बांटेंगे। जो 2 पैसे कमा रहा था विदेश में, उनको वापस बुलाया जा रहा है, उनको वापस बुलाया जा रहा है। कैसे 2 पैसे कमा लेगा? ऐसे थोड़े ना कमाने देंगे मेरे भाई। गलती से करेगा ना तुम सोच रहे थे, जो ये यहां पर सुना था हवन यज्ञ भी हुआ था ट्रंप के लिए, वो हवन यज्ञ शायद कोई कमी रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी हवन यज्ञ के अंदर, इसलिए तो ये हो गया। अब सुनो पंजाब के अंदर क्या दिखाया जा रहा है।
पुलिस के रडार पर गोल्डी ब्राड, स्वर्ण भोला, हैप्पी पासिया, गुरजंत भोलू, प्रदीप गार्डीवाल, हरप्रीत आपू, सन्नी दयाल, रसपाल सिंह उर्फ दाना, गोपी महल, अमृत बल, धर्मनजोत सिंह, सोनू खत्री और सौरभ गुज्जर के नाम शामिल है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं कि उनमें से कोई भी अमेरिकी हिरासत में है। बड़े अपराधी हाथ लगेंगे, इसलिए वहां अमृतसर साहिब एयरपोर्ट के ऊपर उतारा जा रहा है। गोल्डी ब्राड का ठिकाना अभी भी अस्पष्ट है। अटकलें लगाए जा रहे कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वह अमेरिका चला गया था, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार अमेरिका में ब्राड की गिरफ्तारी का दावा किया था। याद आया भाई, गोल्डी ब्राड गिरफ्तार कर लिया, खुद भगवंत मान ने बोला था, मुख्यमंत्री ऑफ पंजाब। हालांकि अमेरिका अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इसी तरह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में बताया गया कि वह केन्या में है, लेकिन बाद में उसे अमेरिका में एक शादी में देखा गया था। कमाल हो रखा भाई। यहाँ पे हम सिर्फ ना एक बात को अच्छा मानते हैं, जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है ना, उन्होंने आदेश दिया सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य है। सरकारी दफ्तरों में तो हरियाणा में हरियाणवी बोलना अनिवार्य होना चाहिए। सैनी साहब संज्ञान लें थोड़ा इसके बारे में कि हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोलना अनिवार्य होना चाहिए सरकारी दफ्तरों के अंदर। पंजाब के अंदर पंजाबी बोलना अनिवार्य होना चाहिए सरकारी दफ्तरों के अंदर। देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, ना बोले तो करो शिकायत, होना चाहिए। पता तो लग जाए पंजाब के सरकारी दफ्तरों में कितने पंजाबी बैठे हुए हैं, वो पंजाबी समझ भी लेते या नहीं समझ लेते, पता लग जाएगा। पता यहाँ हाई अलर्ट के ऊपर पूरे पंजाब को किया हुआ है। मंडिया और उसके दलाल कैमरा लेकर तैयार है, चाहे कोई भी उतरना, उनको बताना सीख। याद रखना इस चीज को, देख लेना शाम तक क्या न्यूज बनाई जाएगी। देखो जी, पंजाबियों को निकाल दिया वहां से, गुजरातियों क्यों निकाल लिया है उसका भी सबसे बड़ा कारण आप लोगों को पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो ड्रग सप्लाई में सबसे ज्यादा नाम आए हैं ना, तो इन इमारतियों के आए हैं। इसी जो क्यों ट्रम्प भारतीय लोगों को, उनमें भी खासकर गुजराती को डिपोर्ट करवाने पर लगा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खतरनाक वजह निकलकर सामने है, वो है गुजराती यहाँ ड्रग सप्लाई का कारोबार करते हैं। विटामिन सी का लेवल लगा के, जबकि पैक के अंदर ड्रग होती है, वह भी हीरोइन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक। ठीक वैसी जैसे इंडिया में गुजरात की बंदरगाह हो जो उतरती है, से ड्रग्स पूरे इंडिया में फैलाई जाती है। हरियाणा पंजाब में तो खास निशाना रख के फैलाई जा रही है इस, ठीक है, हरियाणा पंजाब में तो विशेष तौर पर निशाना लगाया जाता है। भाई ड्रग्स उतरती कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। सप्लाई कहाँ सबसे ज्यादा करो? हरियाणा पंजाब में। बर्बाद तो हरियाणा पंजाब को करना है ना, लेकिन तुम्हारी वहां पे देख लिया ट्रंप ने। और हाँ, एक और सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज निकल कर सामने आ रही है, आपको बताते हैं अगले उसमें डिटेल में। अभी भी फोन नहीं किया है ट्रंप ने फोन तो किया है, लेकिन वो उसको बुलाने के इसलिए नहीं कि आजा तेरे साथ डिनर करना है, डिनर के लिए नहीं किया। वहां तो साइन होंगे भाई, साइन होंगे वहां तो। अब आप लोग खुद समझ जाना किस चीज के साइन होंगे। और जो खिलाफत में झंडे उठा रहे थे ना, जो हम सबसे बड़े देशभक्त है, देखो हम इनका ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको पहले जहाज, और जहाज में भी ऐसे नहीं बिठाया, जहाज में बिठाने के बाद भी उनके हाथ और पैर बांधे गए हैं चैनों से, हाथ और पैर, कहीं कहीं पर ये जंप लेकर वापिस ना उतर जाए नीचे। कमाल की बात नहीं है? जैसे कैदियों को भेजा जाता ना, ऐसे भेजा जा रहा है, कैदियों की तरह भेजा जा रहा है। यहां से इतना रुपया गया, सब कुछ गया, जमीनें गई, पैसा भी गया, और वापिस भी आगे। आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि तालीवाला साहब बोल रहे हैं उनका कर्जा माफ होगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।